नमस्कार। आज हम वर्टिगो, चक्कर आना, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके क्या कारण हैं और इसको हम एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स है वहाँ स्टिमुलेशन से किस तरह से नेचुरल वे में हम ठीक कर सकते हैं। व इसके अलावा जो हम वहाँ जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो उसको अप्लाई करके स्टिमुलेशन करके भी उससे वहाँ पे उसको दूर किया जा सकता है। तो जो हमारे चक्कर हैं, वर्टिगो हैं, इसके कई जो है कारण कहे गए हैं कि हमारे जो है हमारे सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन में जो है इसका कॉज कहा गया है। जो इसमें जो पहला कॉज है PPPN मतलब बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजीशन वर्टिगो, मतलब एक तरह से पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में सर को घुमाने से चक्कर आते हैं। दूसरा पेरिफेरल वर्टिगो, मतलब एक हमारे जो अंदर कान के अंदर उसको जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वहां पे जो एक पानी होता है हमारा, तो वहां डिस्टरबेंसेस आने से जो है वो सारा हमारा वर्टिगो चक्कर का निर्माण होता है। जैसे कि मॉडर्न भाषा में इसको ये वर्टिन दी जाती है इसी जो है वर्टिबुलर सिस्टम के लिए, वेस्टिबुलर सिस्टम के लिए। और तीसरा जो है इसमें सेंट्रल वर्टिगो मतलब डैमेज टू द ब्रेन स्टेम सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रोक पैरालिसिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड ब्रेन इंजरी। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडर्न एक्सेप्ट से कारण देखे। जबकि यही अगर एक्यूपंक्चर में कहें तो इसके जो है कई कारण कहे गए हैं, जैसे कि ओल्ड एज में वीकनेस से, या हमारी हीमोग्लोबिन कम हो, हमारा ब्लड की कमी हो, तो उसकी वजह से भी, जिसको की एंड ब्लड डेफिशिएंसी बोलते हैं। फिर यही कान की वजह से जिसे माइनर डिजीज बोलते हैं, और उसके क्या हम पॉइंट्स लेके वहां पे स्टिमुलेट कर सकते हैं। और जो इसमें बहुत बड़ा कारण कहा गया है कि लीवर यांग राइजिंग, मतलब लीवर में जब आप गर्मी बढ़ती है तो वो सारी सर की तरफ जाके हमें जो है चक्कर को पैदा करती है। मतलब एक तरह से सिंपल भाषा में कहें तो हमारा ब्लड जो है हाईली 80% एल्कलाइन है, 20% एसिडिक है। जब वहाँ एसिडिक लेवल बढ़ता है जिससे कि वहां पे हीट बढ़ जाती है लीवर में, तो उसकी सारी जो है गर्मी ब्रेन की तरफ जाती है और वो सारा हमें वर्टिगो चक्कर पैदा करती है। और इसमें वही है कि अगर हम नेचुरल सिस्टम में जाएं तो हमारे ब्लड को एसिडिक नहीं होने देना। मतलब कि हमें सुबह उठते ही पहला निवाला कोशिश करें रॉ चीज खाएं, कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं। और हम जो खाने के साथ जो एक टी लेते हैं वो नहीं 3 घंटे तक, मतलब जो ब्लड को एसिडिक बनाती है। और मेनली हाई एसिडियोसिस ब्लड से ही जो है वो हमारा फिर लीवर में हीट बढ़ती है और हमारे ब्रेन की तरफ जाती है, फिर वहां पे सारा हमारा वर्टिगो का निर्माण होता है। तो ये जो हमारा, अगर हम इसको थोड़े से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पे सिंपल स्टिमुलेशन भी देंगे, अगर हमने 5 मिनट किया दिन में 2 बार, तो काफी हद तक वर्टिगो प्रॉब्लम जो है नेचुरल रूप में, अभी आप अगर बहुत क्रॉनिक स्टेज में है तो आप वो जो भी पैरेलली इसको अपना के धीरे धीरे वो चीज को परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं ये हम नेचुरल रूप में किस तरह से स्टिमुलेशन कर सकते हैं, वो अभी आपको पिक्चर से ये पॉइंट्स की लोकेशन आपको बताता हूँ। और इसमें जो है ये किस तरह से काम करता है, देखिए एक सिंपल भाषा में समझे, जैसे हमारे शरीर में कोई भी एक कीड़ा रेंगता है तो हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है, मतलब एक सेंसरी नर्व सिस्टम से ब्रेन को मैसेज गया कि वहां पे कोई चीज एक तरह से चल रही है, तो एक मोटर एक्शन पैदा होता है ब्रेन से दूसरे हाथ को भी उस चीज को हटाओ। मतलब अगर हम किसी भी वे से एक सेंसेशन पैदा कर दें तो वो एक तरह से मोटर एक्शन को पैदा करके उस एरिया में सर्कुलेशन बढ़ा देगी। तो जैसे कि मॉडर्न सिस्टम में अगर हम कहें कि जैसे पेन होता है, पेन किलर क्या है, ये ब्लड डाइल्यूटर होती है, मतलब खून को एक पतला करती है। ऑब्स्ट्रक्शन हटाना, पेन मतलब वहां के सेल चिल्ला रहे हैं कि हमें रुकावट है, हमें खाना नहीं मिल रहा, तो वो एक थिनर जो जो ब्लड को थिन करती है मेडिसिन, वो हटा के आपको टेम्परेरी पेन रिलीफ होता है। तो वही चीज अगर हम यहाँ पे स्टिमुलेशन करके एक मोटर एक्शन को पैदा करके ब्रेन से उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ा देंगे तो वो एरिया हील हो जाएगा। जो कि उस मॉडर्न सिस्टम ने भी वही किया कि वहां सर्कुलेशन बढ़ाया।
तो ये हम नेचुरल वे में किस किस पॉइंट को स्टिमुलेट करके हम इसमें कर सकते हैं, तो ये हम देखते हैं इन पॉइंट्स के बारे में जो कि वर्टिगो में आप दिन में 2 बार 5 मिनट के लिए भी सुबह शाम कर लेंगे तो का बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये पॉइंट्स की पूरी डिटेल। ये हमारा ब्रेन है, तो ये हमारे ब्रेन में पीछे ये सेरेबिलियम होता है यहाँ पे, तो ये सेरेबिलियम जो है यहाँ ये उसको जो है चक्कर लाने के लिए जिम्मेवार होता है। तो जिसको बहुत ज्यादा क्रॉनिक एक तरह से यहाँ पे चक्कर आ रहे हो तो आप क्या कीजिए, यहाँ बैक ऑफ द हेड ये ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं, तो ये सेरेबिलियम में जब एक्सेसिव हीट बढ़ती है, यही पेट से गर्मी आई तो यहाँ पे हमें यही, जैसे एक सिंपल भाषा में समझिए, एक पानी में कुकर में पानी है, उबल जाए तो सीटी मारेगा, सेम जो कान के अंदर यहाँ पे पानी है, जो वेस्टिबुलर सिस्टम है जो है, वहां पे एक्सेसिव हीट बढ़ने से फिर क्या है, हमारा इनबैलेंस हो जाता है, यहाँ सेरेबिलियम में हीट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप लेट के तो कोई टॉवल भिगो के यहाँ रख सकते हैं, और इसको पॉइंट से हम कैसे स्टिमुलेट करेंगे, जिसमें कि हम देखते हैं कि थंब जो है हमारा एक तरह से हेड होता है, हाथ में अगर हम कहें थंब इज हेड, तो ये हमारे सिर के पीछे यहाँ पे जो सेरेबिलियम था, तो हम इस एरिया में पेन पेंसिल से स्टिमुलेट करके वहां पे आपको पेन भी मिलेगा, तो एकदम वहां पे रिलैक्स फील होगा। मतलब ये पूरा इसी को कोरस्पोंड कर रहा है, मतलब इक्वालिटी वे में देखें तो यहाँ पे वो सेरेबिलियम है जहाँ हीट बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम में कान का पानी जो है वहाँ एक्सेसिव इनकोऑर्डिनेशन हो गया है, तो वो इनकोऑर्डिनेशन यहाँ पैदा करता है, तो ये सारा यहाँ स्टिमुलेशन से ये चीज, या आप यहाँ पे नीला रंग भी लगा सकते हैं, तो वो भी उस कलर थेरेपी के हिसाब से हीट को घटाता है। यहाँ पे हम फिर इसको स्टिमुलेट, देखिए ये पूरी बॉडी इक्विवेलेंट टू हमारी एक तरह से हाथ और पैर के इक्विवेलेंट होती है नेचुरल सिस्टम में, तो ये हमारा थंब इज हेड, तो वही जो हम ये फ्रंट साइड है, इसी तरह हम बैक साइड भी कोई हाथ में ना करवाना चाहे पैर में भी कर सकते हैं, तो बैक ऑफ द हेड में इस तरह से हम इसको, ये सर के पीछे ये पूरा यहाँ पे हम इसको स्टिमुलेशन देंगे, और यहाँ से उसके जो है एक तरह से वर्टिगो जो चक्कर है वो रिलैक्स होंगे। फिर इसमें अगर हम देखें तो हमारा ये जो सेरेबिलियम पार्ट है, और इसमें जो है सर्वाइकल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हमारी ब्रेन से जो ये सर्वाइकल एरिया होता है, तो जो इसकी फर्स्ट वर्टिब्रा है वो भी हमारे पूरे ब्रेन को ये एक तरह से सप्लाई करती है, तो C1 C2 जैसे कि इसको हम देखें तो हमें इसको भी यहीं पे स्टिमुलेट करना है, मतलब अंगूठे के जोड़ और नाखून के बीच में, और ये नीचे भी, क्योंकि हमारा पूरा फेस जो है वो सर्वाइकल से ही जुड़ा हुआ है, तो वहां से भी कोई एक इन्फ्लेमेशन आ रही हो तो वो भी हम इसको इस वे से दूर कर सकते हैं। जैसे कि ये पिक्चर्स में आपको ये दिखाते हैं कि हमारा पूरा फेस, ये देखिए, तो ये जो हमारा जहाँ यहाँ सेरेबिलियम है ये सेरेबिलियम तो यही सर्वाइकल 2 से जुड़ा हुआ है, तो हाथ में जब हम वहां पे ये स्टिमुलेशन देंगे तो ये वही सर्वाइकल 2, तो इस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहां के सेल्स हील होंगे, तो जो वहाँ एक वेस्टिबुलर सिस्टम में वहाँ डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, सेरेबिलियम में बैलेंसिंग की जो डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, खड़े होते ही हमें चक्कर आते हैं, उठते ही चक्कर आते हैं वर्टिगो, तो ये रिलैक्स होगा। तो इस वे में अगर हम इसके यहाँ पे पहला स्टेप होगा यहाँ पे स्टिमुलेशन देना, फिर इसके एक्यूपंक्चर पॉइंट सिस्टम में कहाँ कहाँ पॉइंट्स होते हैं वो हम देखेंगे, जो है वहां हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। स्टिमुलेट भी कैसे, कोई भी पेन पेंसिल लेके वहां रब करना है, या एक एंटी क्लॉकवाइज छोटे सर्कल को बड़ा सर्कल बनाते हुए प्रेशर देना है उस एरिया में, जिससे क्या होगा कि वो एक वहां पे सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और वहां पे वो रिलैक्स होगा। अब इसके हम पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें, जैसे ये देखिए, ये स्टमक 8 पॉइंट जो है हमारा, ये डिजीनेस वर्टिगो सर के ऊपर यहाँ होता है,
तो वही पेन पेंसिल से यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे, या जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी जानते हैं तो यहाँ पे F1Y अप्लाई करके स्टिमुलेट करेंगे तो एकदम पेशेंट को वहां पे रिलैक्स होगा। ऐसे ही जो ये एक तरह से आप लोकल समझ लीजिए पॉइंट्स जो है जो उस वर्टिगो की प्रॉब्लम के लिए जिम्मेवार होते हैं। फिर इसी में अगर हम आगे जाएं तो जो है और हम कौन कौन से पॉइंट्स इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ये पैर में जो है ये पॉइंट जो है डिस्टली इस चक्कर को वर्टिगो को ही कंट्रोल करता है। ये आपकी लेग में देखिए फ्रंट साइड में मिड में आता है। तो ये जो पॉइंट्स है इसको हम ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और मेनली एक तरह से जो हम खाते हैं और हमारे शरीर में वो अनपचा खाना बलगम के रूप में बन जाता है। तो ये सारी ब्लड वेसल्स में वही जो है एक तरह से जिसको हम कहें गंदगी वो घूम जाती है तो वहां ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है। तो उसको ये स्टिमुलेट करता है और ये यहाँ से जो है इसको ये हटाता है। इसके साथ यही वर्टिगो में आप देखिए यही बिल्कुल एंकल पे फ्रंट साइड होता है ये पॉइंट स्टमक 41। और इसमें जो है नेक्स्ट अगर यही पेन पेंसिल से स्टिमुलेट कर सकते हैं हम उसको रब कर सकते हैं दिन में 5 मिनट दिन में 2 बार भी करेंगे जो है आपको एकदम वहां पे रिलैक्स होगा। और इसके साथ जो एक इंटरनल विंड बोलते हैं कि वो बढ़ जाती है तो वो एक तरह से ये देखिए SI3 पॉइंट बोलते हैं। बिल्कुल हम हाथ में छोटी उंगली के नीचे देखें जहाँ ये उंगली खत्म होती है तो ये SI3 पॉइंट ये इंटरनल विंड मतलब अंदरूनी जो गर्म हवाएं जिसकी वजह से हमें चक्कर आ रहे हैं ये डिजीनेस तो ये इसको दूर करता है। तो इसमें हमने देखा सर के ऊपर लोकल पॉइंट्स और हमारे जो है ये हाथ में और पैर में। इसके अलावा हम सर के ऊपर ये एक गॉल ब्लैडर मेरिडियन बोलते हैं वही लीवर से जुड़ी जब लीवर की गर्मी सर पे आती है तो ये जो है यहाँ पे जो है ये सारे पॉइंट्स आप पेन पेंसिल से रब कीजिए जैसे कि ये GB 13 14 ये 4 9 ये कान के चारों तरफ यही कान में जो वेस्टिबुलर डिसफंक्शन हुआ है सिस्टम तो यही कान के चारों तरफ पेन पेंसिल से रब करने पे जो आप वर्टिन गोली खाने से एकदम आपको चेंज और रिलैक्स फील होता है। तो ये 5 मिनट के स्टिमुलेशन से भी सेम इफेक्ट आपको नजर आएगा। और सेम ये जो है हम देखें तो ये हमारा कान के जो नीचे है कान के बिल्कुल ये जो है GB 20 बिल्कुल हमारे सर का जो एक खड्डा होता है एक तरह से वो भी यहाँ पे यही स्टिमुलेट करेगा। ये GB 40 ये सारे मतलब का एक उस तरफ के ये सारे पॉइंट्स आप पेन पेंसिल से इस तरह से ये रब करके इस वे से इनको सारा स्टिमुलेट करके वहां सर्कुलेशन बढ़ा के जो वो काफी हद तक फिर पीछे ये सर के पीछे यही सेरेबिलियम है। तो यही बैलेंसिंग बिगड़ती है जब यहाँ पे हीट बढ़ती है। तो वही मैंने आपको कहा गॉल ब्लैडर जो लीवर से कनेक्टेड ऑर्गन है जब वहां पे गर्मी बढ़ती है एसिडियोसिस ब्लड होता है एसिडिटी होती है तो ये कान के ऊपर ये सारा हमारा गॉल ब्लैडर मेरिडियन में यहाँ बढ़ती है तो ये सारा चक्कर को क्रिएट करती है वर्टिगो को क्रिएट करती है। फिर इसमें जो है हम यही यहाँ स्टिमुलेशन दे के 5 मिनट दिन में 2 बार इसको हम रिलैक्स कर सकते हैं। फिर इसमें अगर देखें किसी को अगर यही चीज ब्लड डेफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं मतलब एक तरह से एनर्जी लॉस मतलब खून की कमी या ओल्ड एज में हम वीकनेस तो उसमें हम कहाँ स्टिमुलेट करेंगे तो ये हमारा नाभि के नीचे एरिया होता है। ये जो नाभि से अगर हम 4 उंगल नीचे आए तो यहाँ स्टिमुलेट करेंगे। फिर ये हमारी ये जो छाती और नाभि के बीच में एक CV 12 पॉइंट होता है तो इन 2 पॉइंट को स्टिमुलेट करने से जिसे वीकनेस से चक्कर आ रहे हैं वो रिलैक्स होगा। जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी दवाई जानते हैं तो वहां पे वो लगा के यही पेन पेंसिल से रब कर सकते हैं या हम इसको एक सर एंटी क्लॉकवाइज बनाते हुए एक सर्कल स्टिमुलेट करते हुए छोटे सर्कल को बड़ा कीजिए दिन में ओनली 5 मिनट्स फॉर 2 टाइम। और इससे एकदम यहाँ पे स्टिमुलेट होगा सर्कुलेशन बढ़ेगा और चक्कर में नेचुरल वे में। और इधर से हम डाइट का ध्यान रखेंगे पहला निवाला फ्रूट खाएंगे रोटी के साथ चाय नहीं जो हमारी एसिडिटी को बढ़ाए 3 घंटे तक।
तो ब्लड को एसिडिक ना होने देंगे और लीवर में हीट नहीं बढ़ेगी जो सिर पे जाए और जो हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम को एक तरह से डिस्टर्ब करते हुए वहां पे चक्कर को जो क्रिएट कर रहा है वो ना हो। तो इसमें हमने आपको आज चक्कर के ऊपर जो है डिफरेंट आपको ये जानकारी दी। तो इसमें आप इसको अप्लाई कीजिएगा। सिंपल इस तरह से पेन से रब करना है, ये देखिए। और या ऐसे छोटे सर्कल को बड़ा, एंटी क्लॉकवाइज छोटे सर्कल को बड़ा करते जाइए। तो किसी को ऐसे करने में पेन हो तो रबिंग से भी सेम स्टिमुलेशन, सेंसरी नर्व एक्टिव होगा, हाँ ब्रेन में एक्टिव होगा। अब आप ये दोनों तरफ कर सकते हैं, राइट भी लेफ्ट भी। तो वहां जहां आपको एग्जैक्ट डिस्टरबेंस ऑफ द वो एरिया होगा वहां ज्यादा आपको पेन मिलेगा, तो उसे रब करने पे एकदम आपको 5 मिनट करेंगे दिन में 2 बार तो रिलैक्स होगा। ऐसे सेम कान के चारों तरफ ये पूरा देते हुए। तो यही वेस्टिबुलर डिसफंक्शन होने से यहाँ सेरेबिलियम में इनबैलेंस की कंडीशन को पैदा होता है। तो इसको हम ये आप इसमें ट्राई कीजिएगा और इसको नेचुरल वे में आप अपना रिलैक्स कर सकते हैं। धन्यवाद।